सभी दीदी भैया को हमारा नमस्ते। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि ग्राम संगठन की रोकड़ बही कैसे लिखी जाती है। तो ये है ग्राम संगठन की रोकड़ बही, इसका लेखांकन कैसे किया जाता है। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो है ग्राम संगठन का नाम लिखना है, ग्राम संगठन के गठन की तिथि, ग्राम संगठन का पता और गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, विकास खंड का नाम यानी ब्लॉक का नाम, जनपद का नाम लिखना है। उसके बाद ग्राम संगठन का सामान्य विवरण, ग्राम संगठन का नाम, ग्राम संगठन का पता, ग्राम संगठन के गठन की तिथि, ग्राम संगठन में समूह सदस्यों की संख्या, ग्राम संगठन में कार्यकारिणी समिति यानी ईसी के सदस्यों की संख्या, ग्राम संगठन की सामान्य सभा जनरल बॉडी के सदस्यों की संख्या यहाँ पे लिखनी है। ग्राम संगठन का बचत खाता संख्या लिखना है, बैंक एवं बैंक शाखा का नाम, पदधारियों का नाम, ग्राम संगठन के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का। उसके बाद ग्राम संगठन से जुड़े समूहों का नाम, तो यहाँ पे ग्राम संगठन में कितने समूह जुड़े हैं उन समूहों का नाम लिखना है। तो क्रम संख्या, ग्राम संगठन में 9 समूह जुड़े हैं, 9 समूहों का नाम लिखना है, जैसे श्री राम यशज जी, शंकर यशज जी, कमल यशज जी। उसके बाद ग्राम संगठन में एस जी के सदस्यता की तिथि यानी समूह जो है ग्राम संगठन में किस तारीख को जुड़े, किस तारीख को जो है ग्राम संगठन की सदस्यता जो है प्रत्येक समूहों ने ली है वो डेट लिखना है। तो 1/1/2016 में सभी समूह एक साथ ग्राम संगठन में जुड़े हैं। समूह में सदस्यों की संख्या, प्रत्येक समूह में कितने कितने सदस्य हैं सबको जोड़ के लिखना है। उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि यह पुस्तिका पृष्ठ संख्या 1 से पृष्ठ संख्या 100 तक है तथा इसमें कुल 100 पृष्ठ हैं। रजिस्टर लिखने से पहले रजिस्टर के पन्ने गिने जाते हैं, चूँकि जो कि मैंने पन्ने गिने हैं गिनकर यहाँ पे लिख दिया है। इसमें जो है कुल 100 पन्ने हैं। अब यदि बीच से कोई पन्ना निकाल लेती हैं या पन्ना फट जाता है तो वो पता चल जाएगा। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का यहाँ पे दस्तखत होगा, हस्ताक्षर करेंगी। अब दीदी देखते हैं, आइए देखते हैं रोकड़ बही का लेखांकन कैसे किया जाता है। तो ये देखिए रोकड़ बही है। यहाँ पे जो है कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है प्राप्ति रसीद संख्या, तीसरा है विवरण, उसके बाद है सामान्य खाता बही पृष्ठ संख्या, उसके बाद है राशि। राशि में 2 कॉलम बने हैं, एक नगद एक बैंक। तो दीदी इसको कैसे लिखना है, जिस माह में बैठक हो रही है ग्राम संगठन की उस माह का दिनांक लिखना है। तो जैसे 3 तारीख 3रा महीना 2020 यानी मार्च माह में हो रही है तो डेट यहाँ पे लिखना है। प्राप्ति रसीद संख्या में अभी के लिए कुछ नहीं लिखना है। प्राप्ति रसीद संख्या में ये लिखा जाता है जैसे जब ग्राम संगठन जो है सीलप से ऋण प्राप्त करता है तो वो रसीद संख्या किस रसीद संख्या के द्वारा प्राप्त किया है, किस चेक संख्या के द्वारा प्राप्त किया है वो चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी। अभी यहाँ जो किसी प्रकार का जो है सीलप से कोई ऋण ग्राम संगठन ने प्राप्त नहीं किया है, अभी के लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद विवरण में लिखा जाएगा प्रारंभिक नगद शेष यानी ग्राम संगठन के पिछले बैठक की राशि कोषाध्यक्ष के हाथ में कितनी है। कोषाध्यक्ष के हाथ की राशि 81,617 रुपया नगद कोषाध्यक्ष के हाथ की राशि है। उसके बाद ग्राम संगठन के बैंक खाते में कितना है, 2,27,590 रुपया। ठीक, उसके बाद देखिए अब ग्राम संगठन की बैठक में ग्राम संगठन को किन किन मद से पैसा प्राप्त हो रहा है। समूहों द्वारा ग्राम संगठन की बैठक में समूहों द्वारा कितना CIF ब्याज प्राप्त हुआ है, कितना CIF मूलधन प्राप्त हुआ है, कितना VO समान ब्याज प्राप्त हुआ है, कितना VO समान मूलधन, ये सब हम आपको बताते हैं। तो देखिए CIF ब्याज वापसी जो हुई है मार्च माह में 65 रुपया, वो नगद में लिखा जाएगा क्योंकि नगद जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है दीदी, नगद दीजिए। नगद जो है समूह ग्राम संगठन की बैठक में नगद जमा कर रहा है कोषाध्यक्ष के हाथ में। ठीक है, तो नगद वाले कॉलम में लिखा जाएगा। CIF मूलधन 6,500 सभी समूहों को मिला करके सभी समूहों ने जमा किया है
मार्च माह में CIF मूलधन 6,500 नगद कोषाध्यक्ष दीदी के हाथ में ग्राम संगठन की बैठक में। VO सामान्य ब्याज 4,180 रुपया नगद जमा किया है। VO सामान्य मूलधन वापसी 35,000 नगद जमा हुआ है कोषाध्यक्ष दीदी के हाथ में ग्राम संगठन की बैठक में। आजीविका निधि ब्याज 840 रुपया। आजीविका निधि मूलधन वापसी 3,000 रुपया। उसके बाद ये तो जो है नगद जो प्राप्त हुआ है ग्राम संगठन को वो लिखा जा रहा है समूहों द्वारा। जो वापसी हुई है ग्राम संगठन में समूहों के द्वारा राशि की ग्राम संगठन ने जो प्राप्त किया है नगद, वो नगद वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है दीदी। उसके बाद बैंक में जो जमा किया जाता है कोषाध्यक्ष दीदी के हाथ से, जो बैंक में जमा करती हैं ग्राम संगठन की कोषाध्यक्ष दीदी, तो वो जो है लिखा जाता है बैंक में, बैंक प्राप्त में। जब कोषाध्यक्ष दीदी बैंक में पैसा जमा कर देती हैं तो बैंक में प्राप्त हो जाता है पैसा, नगद प्राप्ति में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो दीदी जमा की हैं तो यहाँ पे दिनांक लिखना है, किस दिनांक को जमा की हैं। 18/2/2020 को जमा की हैं। बैंक जमा नगद कितना की हैं? 45,650 रुपया। उसके बाद 4 तारीख 3रा महीना 2020 में बैंक जमा की हैं 49,385 रुपया। ठीक है। उसके बाद बैंक से ब्याज प्राप्ति, बैंक भी ब्याज, जो बैंक ब्याज देता है बचत खाते पर, कुछ ब्याज भी प्राप्त हुआ है ग्राम संगठन को बैंक में, वो भी लिखना है। तो कितने डेट को प्राप्त हुआ है? 12/2/2020 को बैंक से ब्याज कितना प्राप्त हुआ है? 817 रुपया। ये बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद कृषि उपकरण यंत्र खरीदने के लिए जो है परियोजना की तरफ से राशि आई है बैंक में ग्राम संगठन के खाते पे। कितना आया है? 2 लाख रुपया। ये भी तो पैसा ग्राम संगठन बैंक में प्राप्त हुआ है। ये ग्राम संगठन प्राप्त कर रहा है पैसा चेक के द्वारा। ये भी प्राप्ति वार में ही लिखा जाएगा। 5 तारीख 2रा महीना 2020 ICRP मानदेय प्राप्ति ग्राम संगठन के बैंक खाते में 12,000 रुपया जो है ICRP का मानदेय आया है। ठीक है दीदी। जो पैसा नगद प्राप्त होता है ग्राम संगठन की बैठक में, नगद यानी कोषाध्यक्ष दीदी के हाथ में नगद जो जमा होता है उसे नगद वाले कॉलम में लिखा जाएगा। और जो पैसा बैंक में प्राप्त होता है, ग्राम संगठन के बैंक खाते में प्राप्त होता है, उसे बैंक प्राप्ति वार में लिखा जाएगा, बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है दीदी। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब कुल जोड़ देते हैं। यहाँ कुल लिखेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। नगद कितना कुल हुआ है? 1,31,202 रुपया नगद प्राप्त हुआ है ग्राम संगठन की बैठक में। ये कोषाध्यक्ष के हाथ की राशि है मार्च माह की। उसके बाद बैंक में कितना प्राप्त हुआ है कुल जोड़ा जा रहा है तो 5,35,442 रुपया ये ग्राम संगठन के खाते में इतना रुपया है। उसके बाद चूँकि अब देखिए कोषाध्यक्ष दीदी के हाथ में ग्राम संगठन की बैठक में 1,31,202 रुपया है। ग्राम संगठन के जो है बैंक खाते में भी 5,35,442 रुपया है। ठीक है। इतना रुपया जो है ग्राम संगठन में प्राप्त हुआ है। जब इतना रुपया प्राप्त हुआ है तो समूहों द्वारा तो मांग भी आएगा, मांग भी आया होगा। तो समूह जो है ग्राम संगठन जो है प्रत्येक समूहों को जो है भुगतान भी तो करेगा। 5 लाख रुपया है ग्राम संगठन के खाते में तो समूहों को भुगतान भी करेगा। तो भुगतान वाला कॉलम में अब यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दिनांक वही रहेगा
भुगतान विपत्र संख्या, यहाँ पे डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ देखिए भुगतान विपत्र संख्या, यहाँ पे अभी कोई भुगतान विपत्र संख्या नहीं लिखनी है। उसके बाद विवरण में लिखना है बैठक खर्च, ग्राम संगठन की बैठक में कितना नगद खर्च हुआ है, नगद वाले कॉलम में लिखा जाएगा। यहाँ सामान्य खाता बही जो है पृष्ठ संख्या, इसमें अभी के लिए कुछ नहीं लिखा जाएगा। भुगतान विवरण पत्र में भी अभी कुछ नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें जो लिखा जाएगा विवरण में लिखा जाएगा राशि वाले कॉलम भुगतान नगद बैंक भुगतान लिखा जाएगा। तो बैठक खर्च कितना हुआ है 200 रुपया, कहाँ लिखा जाएगा, नगद भुगतान वाले कॉलम में। आशा देवी ICRP अग्रिम धनराशि की मांग की हैं, नगद मांग की हैं तो 1000 रुपया नगद वाले कॉलम में लिखा जाएगा। ICRP मानदेय भुगतान ज्ञानती चेक संख्या 182 द्वारा ICRP का मानदेय आया था, तो जिस दीदी का मानदेय आया था, ज्ञानती दीदी का मानदेय आया था, चेक संख्या 182 से जो है भुगतान किया गया है। चूँकि चेक द्वारा भुगतान किया गया है, बैंक से भुगतान किया गया है, तो बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा 33,840 रुपया। उसके बाद आशा दीदी ICRP का मानदेय, इनका भी भुगतान किया गया है चेक संख्या 175 के द्वारा 16,200, ये भी चेक द्वारा भुगतान किया गया है बैंक से, तो बैंक वाले कॉलम में लिखा जाएगा बैंक भुगतान में। सरिता निषाद 181 चेक संख्या, इनका भी ICRP का मानदेय भुगतान किया जा रहा है 20,880 रुपया, बैंक भुगतान वाले कॉलम में लिखा जाएगा। कुसुमा चेक संख्या 183, इनका भी जो है ICRP का ही मानदेय है 33,840 रुपया, बैंक भुगतान में ही लिखा जाएगा। उसके बाद चमेला चेक संख्या 174, इनका भी ICRP का मानदेय आया था, उनका भी भुगतान किया जा रहा है, इनका मानदेय दिया जा रहा है, तो कितना 12,840 रुपया, ये जो लिखा जाएगा बैंक भुगतान वाले कॉलम में ही लिखा जाएगा। CLF में ब्याज मूलधन भुगतान किया गया, चेक संख्या 176 से CLF में ब्याज मूलधन वापस किया गया। कुल 11,000 रुपया जो है CLF में चेक के द्वारा भुगतान किया गया बैंक से, तो बैंक भुगतान में ही लिखा जाएगा। उसके बाद नगद जमा किस दिनांक को जमा किया गया था, 18 तारीख दूसरा महीना 2020 को, कितना जमा किया गया है 45,650 रुपया। चूँकि कोषाध्यक्ष ने नगद जमा किया है अपने हाथ से ले जाकर, तो नगद वाले कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद नगद जमा फिर हुआ है किस डेट को, 4 तारीख तीसरा महीना 2020, कितना 49,385 रुपया। चूँकि नगद जमा की है तो नगद वाले कॉलम में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से जो है भुगतान का भी लिखा जाता है। जो दीदी नगद भुगतान करती हैं, जैसे अपने हाथ से भुगतान करती हैं कोषाध्यक्ष दीदी, उसे नगद कहते हैं, तो उसे नगद वाले कॉलम में लिखेंगे। और जो राशि जो है बैंक के द्वारा भुगतान की जाती है, चेक के माध्यम से भुगतान की जाती है, उसे बैंक भुगतान में लिखेंगे, बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, इतना तो आप सबके समझ में आ गया होगा। इतना प्राप्ति भुगतान करने के बाद अब जो है नगद प्राप्ति से नगद भुगतान को हम घटाएंगे। बैंक प्राप्ति से जो है बैंक भुगतान को हम घटाएंगे, यानी माइनस करेंगे, तब जाके हमारा अंतिम नगद शेष निकल के आएगा। कोषाध्यक्ष के हाथ की राशि कितनी है और बैंक के ग्राम संगठन के खाते की राशि कितनी है, बैंक खाते की राशि कितनी है। ठीक है दीदी। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जोड़ा गया है कुल नगद भुगतान कितना किया गया है, 96,235 रुपया। उसके बाद बैंक से कितना भुगतान किया गया है, 1,28,600 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे कुल करना है, कुल में जो है माइनस करना है, तो यहाँ पे प्राप्ति का पैसा लिखेंगे। ग्राम संगठन की बैठक में जो पैसा प्राप्त हुआ था, तो कितना प्राप्त हुआ था, 1,31,202 रुपया। उसके बाद प्राप्तिवार में जो है बैंक में कितना प्राप्त हुआ था, 5,35,442 रुपये। इसके बाद इसको यहाँ लिखेंगे 5,35,442 रुपया।
नगद प्राप्ति से नगद भुगतान घटाएंगे। जब 1,31,202 रुपये में से 96,235 रुपया माइनस कर देते हैं तो हमारा अंतिम नगद शेष जो आया है 34,967 रुपया। ये रहा कोषाध्यक्ष के हाथ की राशि। प्राप्ति भुगतान करने के बाद जो अंतिम नगद शेष बचा है वो है हमारा 34,967 रुपया कोषाध्यक्ष के हाथ की राशि, यानी ग्राम संगठन के बक्से की राशि जो नगद। उसके बाद अब यहाँ देखिए बैंक का जो है घटाते हैं। बैंक प्राप्ति से बैंक भुगतान का माइनस करेंगे। 5,35,442 रुपया है बैंक में मौजूदा बैलेंस। चूँकि अब ग्राम संगठन ने 1,28,600 रुपया जो है भुगतान कर दिया है ICRP मानदेय वगैरह वगैरह में, और समूहों को ऋण जो दिया है उसमें भुगतान कर दिया है, तो माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यदि माइनस नहीं करेंगे तो ग्राम संगठन के खाते में पैसा बढ़ जाएगा, हिसाब नहीं मिल पाएगा। तो जितना हम भुगतान करते हैं उसको उतने से हम माइनस करते हैं। तो 5 लाख में से 5,35,442 में से हम घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 1,28,600। माइनस करने के बाद अब ग्राम संगठन के बैंक खाते में जो राशि बची है 4,06,842 रुपया, ये है ग्राम संगठन के बैंक खाते की राशि। कोषाध्यक्ष के हाथ की राशि 34,967 रुपया है और ग्राम संगठन के बैंक के खाते की राशि 4,06,842 रुपया है। इसी प्रकार से आप सबको जो है अपने ग्राम संगठन में रोकड़ बही लिखना है और इसी प्रकार से आप सबको प्राप्ति भुगतान करना है। ठीक है दीदी, आशा करते हैं कि रोकड़ बही पुस्तिका आप सबकी समझ में आ गई होगी। दीदी, रोकड़ बही पुस्तिका इस प्रकार से लिखी जाती है और इसका लिखने का एक आधार और है, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। वो जो दूसरे तरीके से लिखा जाता है, इसमें समूहों का नाम भी दर्शा के लिखा जाता है, कौन समूह कितना ब्याज जमा किया है, कौन समूह कितना मूलधन जमा किया है। जैसे कार्रवाई पुस्तिका में लिखी जाती है, प्रत्येक समूहों का नाम लिख करके उसके बाद उनके समूह के नाम के सामने जो है राशि लिखी जाती है ब्याज मूलधन की, उस प्रकार से भी रोकड़ बही लिखा जाता है। लेकिन हम आपको जो सरल तरीके से बताए हैं ताकि आप सबको सीखने में कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। यदि वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।